वेल हेलो गाइस, जनरली आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 साइंस। इससे पहले अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से नहीं देखी है सारी एक्सप्लेनेशन वाली, तो पहले जाके उन्हें देखिए, क्योंकि उसमें 60% इस सारे क्वेश्चंस का 60% आंसर उन नोट्स के अंदर है। बहुत ही ईजी वे में मैंने लिखा है, एनसीईआरटी से लिखा है, थोड़ा सा कंप्रेस किया है। पहले जाके उन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़िए। 4 ही 5 वीडियो, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, 10 ही वीडियो, 10 मिनट या 10 या 12 मिनट के, ज़्यादा बड़े नहीं है। उन्हें पहले आप अच्छी तरीके से देखिए, देन इस वाले इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन वाले वीडियो में आइए। हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चंस पिन किए हैं। देखो, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है। सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखो, जिस जो जो क्वेश्चंस मैंने इसमें नहीं लिखे हैं वो नोट्स के अंदर उसका आंसर है, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से। सो दैट यही मैं बोलूंगा, 60% नोट्स के अंदर आंसर है। तो पहले आप नोट्स को अच्छी तरीके से लिखिए, समझिए, देन इस वाले वीडियो में आइए। और जो जो मुझे इंपॉर्टेंट, जो जो मुझे बहुत हार्ड या इंपॉर्टेंट लगा है, मैंने उसे लिख के अच्छे से सॉल्व किया है। देखो, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो मुझे हार्ड लगा। व्हाट्स हैपन व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड। कहने का मतलब, कोई भी एक हॉट सॉल्यूशन है, हॉट सॉल्यूशन मतलब गर्म पानी है, उसे ठंडा होगा तो क्या होगा। गर्म पानी नहीं, हाँ गर्म पानी है तो उसे हम जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा। देखो, व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड, इट कैन नॉट होल्ड ऑल द डिसॉल्व सब्सटेंस, सो द एक्स्ट्रा सॉल्यूट स्टार्ट कमिंग आउट एंड द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। कहने का अर्थ ये, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा, जैसे ही वो ठंडा होगा तो जो भी चीज़ें होंगी उसके अंदर, वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, ठंडे होने लगेंगे, क्रिस्टल बनने लगेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ रट्टा मार लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा थियरी बेस्ड नहीं है, थोड़ा दिमाग वाला है, जो आप आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे मतलब क्लास 10th में पढ़ोगे इसका अच्छे से रीजन, क्रिस्टल क्यों बना। ठीक है, तो इसे रट लेना है वाले क्वेश्चन को। ये समझने के लिए थोड़ा हार्ड है, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि इसका जो आंसर है क्लास 10th में दिया है। सो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। देखो, मान लो चॉक एंड सॉल्यूशन का है। आपने एक ग्लास लिया जिसमें अंदर चॉक मिला मिला दिया, चॉक थोड़ा चॉक को डाल दिया जो घुल गया है पूरा। तो अब ये पूछ रहा है कि कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर पर जैसे पानी डालोगे, चॉक होगा ऊपर आ जाएगा, जो पानी होगा नीचे चला जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, जो 3 नंबर, मैंने भले 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर को मत देखना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट टू ऑब्टेन 50% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। एक ये क्वेश्चन, और वीडियो के एंड में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। तो प्लीज़ इसे और उसे जरूर देखना। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स है। जो भी क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर होता है, इसे ज़्यादा ज़्यादा पकड़ता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट टू ऑब्टेन 50% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। जो भी परसेंटेज में दिया है उसे आप ग्राम में लिख दीजिए। पहले सेम टू सेम ऐसे लिख दीजिए। देखो, वैल्यू जो भी दी गई है उसे आप ग्राम में लिख दीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, एंड जो भी ग्राम में दिया हो उसे आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ अब यहाँ लिखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। देखो, सॉल्यूट अलग होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों एक होता है। जैसे कि मैंने लिखा है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों मतलब सेम होता है। दोनों के दोनों सेम होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सेम होते हैं, सॉल्यूट अलग होता है। ठीक है, तो मैंने बताया, जो सॉल्यूट था, सॉल्यूट थोड़े अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, यानी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट जो भी था हमारा एक्स था, तो हमने उसे एक्स मान लिया। ठीक है, सॉरी, हाँ एक्स मान लिया। तो हमारा हमारा जो भी क्या होता है, हमारा जो भी फॉर्मूला होता है, मास ऑफ अ परसेंटेज ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ये है मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन टू 100 इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो हमें क्या करना क्या है, 15 अपॉन में 15 प्लस एक्स। देखो, 50 जो भी था हमारा 1500। अब 1500 कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से, ये प्रोसीजर अच्छे से हुआ है। 50 क्या था, 15 क्या था, अपना सॉल्यूट था, जैसे कि मैंने बताया कि ये रहा सॉल्यूट। सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों का प्लस। 15 प्लस एक्स हमें पता नहीं है। देखो, हमें सॉल्यूट पता है बट सॉल्यूशन नहीं पता है, सॉल्यूशन दिया ही नहीं है, तो हमें सॉल्यूशन ही तो निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू अपन में 15। अभी 15 क्या था, ये पूरा का पूरा परसेंटेज दे दिया गया है, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो भी ग्राम में दिया था ये पूरा वो दिया गया है। तो ऐसे ही आपको इस प्रोसीजर फॉलो करना है अच्छी तरीके से, देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ भी हार्डनेस नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, आपको आ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया आपने अच्छी तरीके से इसको नहीं समझाया। देखो, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने अपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाले वीडियो में, उसे जाके आप समझिए पहले, तब इस वाले में आइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय टेक्निक्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन जो भी प्रोसेस होता है उसे हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उसकी टेक्निक बताइए आप। तो इसका आंसर है, क्रिस्टलाइजेशन यूज टू सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर वेयर द सॉलिड इज अ डिसॉल्व इन लिक्विड। जो भी देखिए, इसका एग्जांपल मैंने अभी इससे पहले ही दिया था, तभी भी एग्जांपल वापस दे रहा हूँ, वही चीज़। चॉक एंड वाटर, चॉक एंड वाटर को मिक्स किया हमने, मिक्स करने के बाद उसे जैसे फिल्टर पेपर पे किया था, तो कुछ फिल्टर पेपर पे आ गया था और पानी बन के वो निकल गया था। तो ऐसे इसमें भी क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो सॉलिड और लिक्विड को अलग कर देता है, सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को अलग कर देता है। ठीक है, इट हेल्प टू गेट अ प्योर सॉलिड क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। एक
1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस थे अब ये खत्म हो रहे हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 नंबर वाले। देखो कुछ-कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर वाले में बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो पहले उसे आप देखना अच्छी तरीके से, 2 या 3 नंबर में वो आ सकता है, ठीक है? कोई भी मिस मत करना, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसे अच्छी तरीके से लगाना, मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे नंबर से आप पास होगे। देन आता है 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस? कौन से इसकी, देखो पहले आपको ऐसे एग्जांपल दे देगा और बोलेगा कौन सा इसमें प्योर सब्सटेंस है। सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जिनमें कोई मिलावट ना हो। अब देखो क्या-क्या मिलावट नहीं है, आइस हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मरकरी हो गया, ये सब प्योर सब्सटेंस है। बाकी मिल्क, ये सब तो जानते ही हैं मिल्क में कितना मिलावट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रिक मिलावटी होता है, ठीक है? ये सब आप देख लीजिए, ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चंस आना पक्के हैं, तो प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, यही आशा करता हूँ मैं आपसे। देखो एक और क्वेश्चन है, डू व्हाट टू डू यू ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट? इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल था जो मैंने टिंडल इफेक्ट में दिया था, कोलाइडल में। तो वापस इसका यही आंसर था, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट होता क्या है, आप जाके अच्छी तरीके से वीडियो, जिसने सारी अच्छी तरीके से वीडियो देखी होगी उसको अच्छे से पता होगा टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो अ टिंडल इफेक्ट एंड व्हाई? देखो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ-कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सॉरी फॉर नॉइज़, देखो जो भी नॉइज़ आ रहे हैं बैकग्राउंड में, सॉरी माफ़ करना, थोड़ा दिक्कत है। प्लीज़ इसे इग्नोर करना, फोकस करना अपने पढ़ाई पे, ठीक है? Which of the following will show a Tyndall effect and why? Salt solution, milk, copper sulfate solution and starch solution. मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द, देखो दो ही चीजें हैं जो हमें टिंडल इफेक्ट देंगे, क्या क्या है, मिल्क है और एक स्टार्च है। क्यों है? तो देखो मैंने मिल्क का लिखा है यहाँ पे और स्टार्च का यहाँ लिखा है, बिकॉज ऑफ द कंटेनर स्मॉल फैट एंड प्रोटीन पार्टिकल्स दैट स्कैटर लाइट। इसका आंसर यही है कि छोटे छोटे फैट से बना है, छोटे छोटे फैट जिसके प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं और स्कैटर लाइट। दूसरा है स्टार्च सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द हीट मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स दैट स्कैटर लाइट, ठीक है? यही दो बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो सब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने अच्छी तरीके से, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि भैया हमें जो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, कुछ-कुछ के आंसर नहीं मिल रहे थे, तो मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। वरना ये वीडियो बनाने का कोई भी मेरा मोटिव नहीं था, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि भैया मुझे आंसर नहीं मिलता है, इस लैंग्वेज में नहीं मिलता, मतलब वो न उन्हें अलग से समझ में नहीं आता है, तो मैंने अच्छी तरीके से बनाया है, ठीक है? तो देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है हल्का-हल्का नहीं समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। आप सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, समझिए, अपने क्वेश्चंस आंसर को बेटर बनाइए, अपने टेस्ट स्किल्स, जैसे आप जब टेस्ट देने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? वाई इज हाइड्रोजन कंसिडर एज एलिमेंट, गिव टू रीजन। पहला यूनिक एटम है, दूसरा इंडिविजुअल है। यूनिक एटम का मतलब सिंपल सी बात है, यूनिक चीज़ क्या होती है, एक जो सिंगल चीज़ हो। यूनिक का मतलब ये होता है, हाइड्रोजन इज एलिमेंट बिकॉज इट इज अ कंपोज्ड एंड वन टाइप ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर। देखो सिंपल सी बात है, ये मत लिखना, ठीक है? ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा है मैंने, इसे मत लिखना, ठीक है? बड़ा चढ़ा के लिखा है मैंने इसे, इसे मत लिखना, खाली इतना लिख देना, एक ही टाइम के एटम से बना है, इसकी वजह से क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बोलते हैं। इंडिविजुअल मतलब क्या है, इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अदर सब्सटेंस थ्रू अ केमिकल प्रोसेस लाइक हीटिंग और इलेक्ट्रिकल एंड करंट। देखो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल का मतलब यही था कि इसको हम क्या कर सकते हैं, केमिकल के थ्रू और हीटिंग के थ्रू इसे हम अलग नहीं कर सकते। इन दोनों दोस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ही जल्दी ये टूटते ही नहीं है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अपना, वाई वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, अपने टेस्ट में। Water is a compound and not a mixture because it has a fixed composition and a chemical combination of element। देखो इसमें एक ही चीज़ है, फिक्स्ड कंपोजिशन में होता है और इसका जो भी कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है फिक्स्ड होता है। पहला रीजन है, दूसरा रीजन ये है, H2O is a compound because hydrogen and oxygen combine chemically in a fixed ratio and form a new substance with unique property। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। जो भी वाटर के अंदर H2O होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कोई भी कम ज़्यादा नहीं होता है, सब फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं, इसकी वजह से ये सब होता है। देन इसके बाद आता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन। देन 3 नंबर वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर देखो कोई भी चीज़ अगर आप हार्ड समझोगे तो हार्ड होगा, बहुत ईज़ी है, सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हैं, बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना, ठीक है? क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, सोडियम, सॉइल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बस इन्हें जैसे कि मैंने दिखा आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको लिखना है। एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। एलिमेंट्स क्या मतलब एक ही एटम से बना हो, कंपाउंड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा से एटम से बना हो। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एटम से बना हो, बहुत ज़्यादा कंपाउंड उसके अंदर हों, कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा उसके अंदर हों, ठीक है? सॉइल हुआ, सुपर सॉल्यूशन हुआ, कोयल हुआ, सुअर ब्लड हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। दूसरा दूसरा है ये है कि गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। सेपरेटिंग कंपोनेंट्स इन ब्लड फॉर मेडिकल टेस्टिंग, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इन द डायरी। एक डिवाइस होता है सेंट्रीफ्यूगल, जनरली क्या करता है ये, सारी चीज़ों को अलग कर देता है, क्रीम को अलग कर देता है, मिल्क को अलग कर देता है। इसे आप एक इंटरनेट पे एक बार लिख देना, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सी चीज़ें केमिकल चेंजेस हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने
अब मैंने जो केमिकल चेंज नहीं है वो लिखा है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड बर्निंग ऑफ अ कैंडल, सॉरी ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है। फिजिकल चेंज क्या है, मिक्सिंग ऑफ आयरन फीलिंग एंड सैंड एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये दोनों चीज़ें हैं जो फिजिकल चेंज है, और केमिकल चेंज इसको छोड़ के जितने हैं सारे हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का आता है एक ये, और जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। Most important question. A solution contains 40 ml of ethanol mixed with 100 ml of water. Calculate the concentration in terms of volume by volume percentage of solution. अगर आपने concentration of a solution वाला वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख के ले लो। नहीं देखा है तो बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, अच्छी तरीके से समझिए, नहीं दिक्कत होगी। उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया। देखो दो चीज़ें होती है, वॉल्यूम परसेंटेज एंड दूसरा होता है मास परसेंटेज। दोनों सेम ही होता है, बस नाम अलग अलग है। इसमें ml आ गया है, उसमें कुछ अलग चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो देखो पहले आपको इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन में लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, लेस क्वांटिटी क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल है 40 ml। वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर मतलब सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों एक ही होता है, हमेशा याद रखना। अगेन आई रिपीट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों एक ही होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एक ही होता है, ठीक है। वाटर क्या है 100 ml, एंड इसका एक फॉर्मूला है वी सॉल्यूशन इज इक्वल टू वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट। पहले ये दोनों चीज़ों को प्लस कर देना जो भी दिया है, जिससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया कि देखो इसमें क्या था ना, सॉल्यूट अलग होता है, सॉल्वेंट अलग होता है, माफ करना गलती हो गई, सॉरी। हम वो वाले क्वेश्चन में सॉल्वेंट और सॉल्वेंट एक था, इसमें नहीं था। सॉल्यूट अलग होता है, सॉल्वेंट अलग होता है, सॉल्यूशन अलग होता है। तो सॉल्यूशन वी सॉल्यूशन इसके थ्रू निकलता है। वी सॉल्यूशन कैसे निकलता है, दोनों का प्लस करते हैं तो हमें वी सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिंपल सी बात है, पानी और नमक, जब पानी नमक मिलेगा तो पानी नमक वाला बनेगा, तो पानी नमक क्या होता है, तभी ना सॉल्यूशन बना हमारा। तो दोनों को हम प्लस करेंगे अच्छी तरीके से। देन अच्छी तरीके से मैंने प्लस किया है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसका फॉर्मूला है वी सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन अपॉन टू 100। तो वही प्रोसेस वापस फॉलो हुआ है, 41 में 140 इंटू 100, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन लास्ट में परसेंटेज। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया हो। देखो मुझे पता है कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, आपको लगाओ कि बकवास किया है इन्होंने, प्लीज़ यार इसे इग्नोर करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके जो भी चीज़ें थी ये नोट्स के बाहर की चीज़ें थी, जो मुझे लगा ये कोई भी सन की टीचर हुआ तो पूछ सकता है। सन की टीचर मतलब कुछ पागल टाइप के सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, जो थोड़ा उनको अपना महान बताना होता है, तो वो बड़े पूछ सकते हैं। तो यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया है मैंने, उन्हें सब कुछ कर लेना, कुछ भी छोड़ के मत जाना। असाइनमेंट की सॉरी असाइनमेंट में बोल रहा हूँ, मैंने अच्छी तरीके से जितने भी था लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो में सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए, बट ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि उसमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो सारे देख लो, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो देख ही लो, मैं तो यही कहूँगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर गिविंग मी योर सपोर्ट, एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थोड़ा आपका भी फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा मेरा भी फ़ायदा कीजिए यार प्लीज़। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जितना हो सके। बहुत डीमोटिवेशन लगता है, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो प्लीज़ यार मेहनत देखो मैंने अपनी पूरी की है, जितना हो सके अपना बेस्ट दो और शेयर करो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और हाँ, मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, आपको मुझे लगता है इसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। खाली रटना होता है उसको, उसे रट के जाके पेस्ट कर देना अपने एग्जामिनेशन में। मेन होता है अपना कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझ गए तो जिससे आप आगे चल के आपको बहुत फ़ायदे में रहोगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।